हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म योग्य भारत एजुकेशन पर। और मैं हूं विकास मिश्रा। देखिए क्या है कि यहाँ पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो भाई जो है, ये मिडनाइट हैमर किसने मारा है? हैमर तो यूएसए ने हैमर मारा है। मतलब ये यूएसए का ऑपरेशन है और इसके जरिए उन्होंने क्या किया है, ईरान के तीन जो है न्यूक्लियर साइट्स जो है उसको टारगेट किया है। और तीन न्यूक्लियर साइट्स को उन्होंने टारगेट किया है। हालांकि इसके बारे में ऑथेंटिक जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि बहुत भारी क्षति पहुंचाई गई है, लेकिन इसराइल और यूएसए ने एक्सेप्ट किया है कि 100% जो है डिस्ट्रॉय यहाँ पर नहीं की जा सकी हैं ईरान की तीन न्यूक्लियर साइट्स। और इसके बाद में ये जो तीन न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उनका नाम क्या है? तो नतांज है, फोर्दो है और इस्फहान है। ये तीन न्यूक्लियर साइट्स जो है निशाना बनाए गए हैं। और इसके बाद में जो दुनिया को डरने की जरूरत है इस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से, वो क्यों है? तो इसके तुरंत बाद देखिए क्या किया गया है कि ईरान ने क्या किया गया है कि ईरान ने कहा है कि मैं 90% तक यूरेनियम को अब इनरिच करूंगा। इट मीन्स ईरान ने खुला कह दिया है कि मैं अब बॉम्ब बनाऊंगा, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाऊंगा। 90% यूरेनियम शुद्ध करने की नौबत ये तभी आती है जब कोई बम बनाता है। और यदि अगर जो ईरान ने ये कहा है कि मैं बम बनाऊंगा, तो सिंपल सी बात है, अब आगे देखना है कि क्या होता है। तो आगे की स्लाइड्स में देखिए, हम देखते हैं कि इसके बारे में और क्या क्या डिसीजंस लिए गए हैं ईरान की तरफ से। ईरान की जो टॉप सिक्योरिटी बॉडी है, और टॉप सिक्योरिटी बॉडी उनकी कौन है? तो उनकी पार्लियामेंट है। और उन्होंने कहा है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करूंगा। हालांकि ये अभी उन्होंने कहा है कि मैं क्लोज करूंगा, लेकिन अभी जो है इसको एग्जीक्यूट नहीं किया गया है। लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर जो क्लोज की गई, तो इससे बहुत बड़ा जो है झटका पूरी दुनिया को लगेगा और खासकर इंडिया को लगेगा। आइए इसके बारे में देखते हैं। पहले देखिए, 20% जो है वो ग्लोबल ऑयल एंड गैस जो है इससे ट्रेड होता है। तो पहले तो हम लोग इसकी लोकेशन देखते हैं। ये देखिए, स्टेट ऑफ जो हॉर्मुज है, ये पानी में एक रास्ता है ईरान के पास में, उसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज बोलते हैं। और ये देखिए, पर्शियन गल्फ और अरब सी, इसको आपस में ये जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए यहाँ पर कुवैत है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है। ये सारे के सारे जो है अपना जो ऑयल जो है, क्रूड ऑयल, वो इसी के जरिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए ही क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और इससे सबसे बड़ा जो झटका लगेगा, वो एक तो इंडिया को लगेगा और दूसरा चाइना को लगेगा। आप कहेंगे क्यों? तो उसका रीजन है कि देखिए, यहाँ से जो ऑयल और गैस आती है वो इंडिया को आती है। और साथ साथ में देखिए, ट्रेड रूट कहाँ पर चला जाता है? चाइना पे चला जाता है। तो कहीं ना कहीं चाइना जो है और इंडिया जो है वो दबाव बनाएंगे ईरान पर कि भाई जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये क्लोज मत करिए। और ये पूरे वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ा खतरा होने वाला है। और यहाँ पर देखिए क्या हुआ है। एक तो ये बात हुई, दूसरा देखिए क्या है कि इंडिया पर और भी इम्पैक्ट है। इंडिया पे एक तो इम्पैक्ट ये है कि भाई 80% क्रूड ऑयल हमारा यहाँ से आता है। और यदि क्रूड ऑयल ये इसके जो है यहाँ से हम नहीं खरीद पाए, तो होगा क्या कि ऑयल एक्सपेंसिव हो जाएगा। और यदि तेल अगर जो महंगा हो गया, तो भाई ट्रक बस जो है, जो सारे जो फूड आइटम है, सब्जी हैं, वो सब ट्रक बसों से आती हैं। और ट्रक बस सीधी सी बात है पानी से नहीं चलते, पेट्रोल डीजल से चलते हैं। और पेट्रोल डीजल के यदि प्राइस बढ़े तो खाना बढ़ेगा, सारी चीजों के प्राइस बढ़ जाएंगे। और ये जो है घर घर तक ये जो है युद्ध पहुंच जाएगा। सारे इंडिया में जो है प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और हमको भी चिंतित होने की जरूरत है। साथ साथ में इंडिया देखिए, इंडिया का जो रिलेशन है वो दोनों से है। तो ईरान से भी देखिए अच्छा खासा हमारी दोस्ती है और इजराइल से है। तो इंडिया इस टाइम पर दो मुहाने पर खड़ा है कि भाई जाएं तो किस तरफ जाएं। साथ साथ में अपने मिडिल ईस्ट में जो डायस्पोरा है, हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं, आखिर उनके साथ में जो है क्या होगा, कैसे हम उनको निकालेंगे, ये भी बहुत चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि थोड़ी सी ये जो गर्मा गर्मी है, इस पर थोड़ी सी ठंडक जो दी है वो हरदीप जो पुरी जी हैं, अपने जो ऑयल मिनिस्टर हैं, उन्होंने दिया है। और उन्होंने कहा है कि भाई जो है ये ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो जाएगा, लेकिन हमारा जो है, ये देखिए, डाइवर्सिफाइड आवर सप्लाईज इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। हमने पिछले कुछ सालों में क्या किया है, अपनी ऑयल सप्लाई को डाइवर्सिफाई किया है। इट मीन्स अपना जो ऑयल है
ये हम लोग रसिया से भी मंगा सकते हैं। अगर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हुआ, हम ब्राज़ील से भी मंगा सकते हैं। तो भाई हमारे पास ये वाले जो रास्ते हैं ये खुले हुए हैं। लेकिन बात है कि कितने दिनों तक, अगर जो रसिया से मंगाते हैं, ब्राज़ील से मंगाते हैं, तो भाई वो देखिए बहुत लंबा रूट है, तब भी ऑयल के प्राइस हमारे यहाँ पर बढ़ेंगे। और साथ-साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे यहाँ पर कुछ दिन की जो सप्लाई है वो है, लेकिन बात ये है कि भाई 6 महीने 1 साल कब तक, क्योंकि यूक्रेन है ये, और रसिया जो है उसका अभी तक वॉर चल रहा है। तो ये अगर जो वॉर अगर जो चला तो ये कब तक चलेगा, ये देखिए। क्योंकि यहाँ पर सबसे डरावनी खबर आई है कि सेवरल कंट्रीज रेडी टू गिव ईरान न्यूक्लियर वॉर हेड्स आफ्टर यूएस स्ट्राइक। रसिया ने सीधा सीधा कह दिया है कि अमेरिका ने अगर जो और हमले किए तो सीधे सीधे जो न्यूक्लियर वॉर हेड हैं या न्यूक्लियर बॉम्ब हैं ईरान को वो देगा। और इस जो है दौड़ में सिर्फ रसिया ही नहीं है, रसिया ने तो बोल ही दिया है ठीक है मैं दूंगा ईरान को। साथ साथ में कुछ लोग कह रहे हैं बेलारूस जो है वो भी दे सकता है, चाइना जो है वो भी दे सकता है, नॉर्थ कोरिया तो इनका भाई है वो भी दे सकता है। तो ये सारे कंट्रीज जो हैं दौड़ में लगे हैं जो इनको न्यूक्लियर बम प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो फिर ये जो है लड़ाई, ये सिर्फ अब ये लड़ाई नहीं रही है, ये पूरे वर्ल्ड को सोचने की जरूरत है। क्योंकि दुनिया जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, तीसरा विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। और आइंस्टाइन की एक लाइन आपको याद रखनी चाहिए। आइंस्टाइन ने ये कहा था कि भाई मैं ये नहीं जानता कि तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा कि नहीं होगा, लेकिन चौथा अगर जो होगा तो लाठी डंडों से होगा, मतलब तीसरे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपकी राय क्या है जरूर बताएं कि दुनिया क्या तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है, आपका क्या समझौता है। और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए योग्य भारत प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।